हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार। और जैसा कि चैनल के माध्यम से आपको नागपुरी का जो टेस्ट सीरीज है वो प्रोवाइड कराया जा रहा है, उसका आज का वीडियो सेट नंबर 19 है। ये वाक्य शुद्धिकरण स्पेशल है, जिसमें कि वाक्य नागपुरी में कैसे होते हैं, कौन कौन से शब्द होते हैं, उन सभी चीज़ों का कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जा रहा है एमसीक्यू के फॉर्म में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मोय गोटेक पढ़वैया छुआ हेकों के का कहब। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। मैं एक विद्यार्थी हूं, मैं विद्यार्थी हूं, मैं विद्यार्थी था, या फिर मैं विद्यार्थी हूंगा। जैसे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मैं एक विद्यार्थी हूं। दोस्तों, आप लोग जो भी अभी वाक्य शुद्धिकरण को लेके जो भी डाउट्स आ रहे हैं, उसमें आप लोगों को ज्यादातर डाउट्स ये होगा कि यहाँ पर हेकों होगा या फिर आहूं होगा या फिर हेके होगा या फिर हेकिस होगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत पहले से नागपुरी जानते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है कि जैसे ये क्वेश्चन है मोय गोटेक पढ़वैया छुआ है क्यों, क्वेश्चन अगर ये है तो ये आपके लिए इजी है। लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि कहां पर हेकों लगेगा, हेकिस लगेगा, आहों लगेगा, आहे लगेगा, ये सब आप लोगों को सोचना है, इसको एनालाइज करना है। ठीक है, तो मैं कोशिश कर रहा हूं इन्हीं सारी चीजों को अपने वीडियो के माध्यम से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जा सके। जैसे कि ये जो क्वेश्चन है, मोय गोटेक पढ़वैया छुआ हेकों, तो यहाँ पे देखिए कि मोय के साथ हेकों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, चलिए आगे और बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप मेरे गुरु हैं कि नागपुरी में का कहब। आप फिर से हिंदी अच्छा से देखिएगा। आप मेरे गुरु हैं लिखा हुआ है, यहाँ पे बिंदु है, अनुस्वार है। ठीक है नहीं लिखा हुआ है लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, नागपुरी में इसको क्या बोलेंगे? ये आपके ऑप्शंस हैं। तोय हमरे कर गुरु है की। ठीक है, एक एक ऑप्शंस को बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा। रावरे हमरे कर गुरु हेकौं या हेकैं, इस तरह से लिखा जाता है, बात एक ही है। ऑप्शन सी, आपने हमरे कर गुरु हेकैं या हेकौं। ठीक है, या फिर ऑप्शन डी, आपने हमरे कर गुरु आही। तो इसमें कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपने हमरे कर गुरु हेकैं या फिर हेकैं। ठीक है दोस्तों, जिस तरह से हिंदी भाषा जो होता है, तो हिंदी भाषा में क्या होता है कि उसमें दर्शन शास्त्र बहुत है। हिंदी हो गया, संस्कृत, संस्कृत तो खैर भाषाओं की जननी है। नागपुरी में आप दर्शन शास्त्र की कमी देखिएगा, चाहे आप एमए का बुक उठाइए, बीए का बुक उठाइए। ठीक है, आपको दर्शन शास्त्र की कमी मिलेगी। दर्शन शास्त्र क्या हो गया? जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे, तो मैं क्यों हुआ, तो उसी को कहते हैं फिलॉसफी। फिलोसफर लोग उस में को लेके, जैसे बोला जाता है लल्लू। ठीक है, तो लल्लू में ऊ प्रत्यय है, तो प्यारे लोगों के लिए ऊ लग जाता है। आप देखिएगा घर में किसी का भी नाम जो है ना, जो प्यारा है या छोटा है, उसको छोटू बोलेंगे। सोनू, मोनू, गोलू, इस तरह से नाम होता है, तो अंतिम में ऊ है। तो ये सब कैसे आता है? ये सब दर्शन शास्त्र से आता है, फिलॉसफी से आता है। ठीक है, नागपुरी में इसका अभाव है, क्योंकि नागपुरी जो है वो बोलचाल की भाषा है। आप अभी भी देखिएगा, बहुत सारे बुक्स को अध्ययन करने के बाद या फिर बहुत सारे लोगों से मिलने के बाद यही पता चलता है कि लोगों को पता ही नहीं है कि किस चीजों का प्रयोग कब किया जाता है। बोलना अलग बात है, बोलना जो है, नागपुरी जो है बोलचाल की भाषा है। नागपुरी तो बहुत सारे लोग जानते हैं, आप लोग भी बहुत सारे लोग नागपुरी जानते हैं, लेकिन नागपुरी का जो साहित्यिक रूप है उसको समझना थोड़ा डिफिकल्ट है। जैसे हिंदी, हिंदी सबको जानते हैं, तो ऐसे में तो हिंदी का जो एग्जाम होना चाहिए उसमें 100 में 100 सबको आना चाहिए, लेकिन हिंदी बहुत टफ हो जाता है, कठिन हो जाता है, जटिल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हिंदी में साहित्यिक रूप आ जाता है। उसी तरह से नागपुरी में जैसे वाक्य का शुद्धिकरण अगर करना है, तो वाक्य के शुद्धिकरण में कहां पर है लगाना है, कहां पर आहे लगाना है, ये सब थोड़ा सा डिफिकल्ट होते जाता है। क्वेश्चंस हैं, उससे मैंने कोशिश करने की कोशिश किया है अपनी तरफ से कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट ज्यादा से ज्यादा क्लियर हो। पिछले वाले जो क्वेश्चंस था उसमें क्या था कि मोय हेकों, यानी कि मोय के साथ हेकों का प्रयोग होगा। वाक्य शुद्धिकरण ही तो सीखना है हम लोगों को, तो मोय के साथ हेकों का प्रयोग है। यहां पर क्या है, आप मेरे गुरु हैं, तो आप के लिए आप तोय तो यूज नहीं कर सकते हैं, रावरे यूज कर सकते हैं, लेकिन यहां पर मैंने आपको पहले ही बोला कि है, देख लीजिए। तो जो सम्मानजनक लोग होते हैं उसके लिए आपने का प्रयोग होता है। ठीक है, और जो सम्मानजनक लोग हैं उसके लिए हेकैं का प्रयोग होता है।
और इस तरह के केस में जैसे कोई रिलेशनशिप है किसी दो चीज, जैसे मैं बोल रहा हूं सामने वाले को कि आप मेरे गुरु हैं सर, ठीक है, आपने हमरे कर गुरु है कहें, ठीक है, जैसे मेरे गुरु हैं, इसको रावरे हमर गुरु है बोलना थोड़ा सा सम्मानजनक नहीं होता है सही, लेकिन वो थोड़ा सम्मानजनक नहीं होता। तो इस बात को आप लोग दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें कि कहाँ पर हेकी का यूज हो रहा है और कहाँ पर हेकों का यूज हो रहा है, ठीक है। कहाँ पर हेकों का यूज हुआ, यहाँ पर देखिए मुंह के साथ हेकों का यूज हुआ और यहाँ पर हेकाएं का यूज हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। वो पहाड़ विशाल है कि नागपुरी में बताओ, नागपुरी में इसको क्या बोलेंगे, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है वो पहाड़ विशाल आहे, वो पहाड़ विशाल हेके, वो पहाड़ जबर आहे या फिर वो पहाड़ जबर हेके। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, वो पहाड़ जबर आहे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर अब हम लोगों ने क्या देखा वाक्य शुद्धिकरण में कि आहे का प्रयोग आ गया। अभी तक इससे पहले हम लोगों ने हेकों और हेकाएं का देखा, ठीक है। अब आहे आ गया, यहाँ पर हेके क्यों नहीं हुआ, हेकाएं क्यों नहीं हुआ? तो मैं आपको ये बतला दूं कि हेकाएं, आहे, हेके, आहे, इसका प्रयोग कब और कैसे होता है? तो आहे का प्रयोग होता है किसी भी यूनिवर्सल चीज के लिए आहे का प्रयोग होता है। जैसे वो पहाड़ विशाल है, यानी कि वो पहाड़ जो है ना, पहाड़ इन जनरल क्या होता है? विशाल ही होता है, बड़ा ही होता है। तो उसको नागपुरी में विशाल को हम लोग जबर कहते हैं या फिर बड़ आहे भी बोल सकते हैं, लेकिन जबर का ही यूज किया जाता है बड़ा विशाल के लिए। तो उस तरह के केस में आहे का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे झारखंड की राजधानी रांची है, उसको कैसे बोलेंगे कि झारखंड की राजधानी रांची आहे, ठीक है। हेके नहीं बोलेंगे, हेके भी हो सकता है, लेकिन आहे जो है वो साहित्यिक रूप से ज्यादा सही होता है, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों ने देखा कि जो वैसा चीज जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ में आ जाता है, ठीक है, कि सच मतलब उसमें एक तरह का अस्तित्व की भी बात आ जाती है, ठीक है। तो उस तरह के केस में आपको आहे का यूज होता है, ठीक है। और जो चीज निश्चित है उसमें हेके का यूज होता है, लेकिन हेके थोड़ा सा रूड वर्ड हो जाता है, इसीलिए है का प्रयोग करते हैं हम लोग, ठीक है। हेके के जगह पे है का प्रयोग करते हैं, है या है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। उचित के नागपुरी में का कह, ठीक है, ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जुगुत, ठीक है। जुगुत को उचित कहते हैं ना। आगे बढ़ते हैं। आप बुद्धिमान हैं कि नागपुरी में बताओ, नागपुरी में इसको क्या बोलेंगे? तो देखिए यहां पर क्या है कि आप बोला गया है, यानी कि जैसे कि दो दोस्त भी हैं ना, तो आपस में आप करके बात करते हैं, ठीक है, कि आप बताइए अभी कहाँ हैं, बैंगलोर में है, रांची में है, कहाँ हैं, ठीक है, इस तरह से बात होती है ना। तो उसी तरह का यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप बुद्धिमान हैं, तो इसको नागपुरी में कैसे बोलेंगे? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, रावरे बुद्धिमान है क्या, रावरे बुधगर है की, रावरे बुधमर है की और रावरे बुधगर हो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रावरे बुधगर है की, ठीक है। आप एकदम निश्चिंत जानते हैं कि आप जो हैं किसी दो लोग के बीच का जो कन्वर्सेशन होता है उसमें हेकी का यूज, हेकों या हेकी, हेके का यूज ज्यादा होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आप लोग स्वस्थ हैं, देखिए यहां पर ध्यान रखिएगा, आप लोग से ज्यादा यहां पर स्वस्थ पर ज्यादा जोर दिया गया है। तो आप लोग स्वस्थ हैं को नागपुरी में क्या बोलेंगे? ये आपके ऑप्शन है। तो है स्वस्थ है किस, रावरे मन निके आही, रावरे मन बेस है, मोय निके हूं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रावरे मन निके आही, ठीक है। इस तरह के केस में जिसमें कि जैसे कि मैंने क्या कहा कि यूनिवर्सल ट्रूथ की बात, जैसे कि आप लोग स्वस्थ हैं, ठीक है, तो स्वस्थ पे जोर पड़ रहा है, ठीक है। इसी को कहते हैं दर्शन शास्त्र, फिलोसफर जो होते हैं ना, कि किन शब्दों पे जोर पड़ रहा है तो उसको ध्यान दे के आही और हेके का प्रयोग किया जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगले और भी जो वीडियोस आएंगे उसमें आपको और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, लेकिन अभी जो भी चीज है इसको आप लोग दिमाग में रखिए और ध्यान में रखिए कि कहां पर आही, आहें, हेके का यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग स्वस्थ हैं वो नागपुरी में रावरेमन निके आही कह सकते हैं, कहते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। पटरू के क्या है पटरू? तो ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बकरी का छुआ है उसको पटरू बोलेंगे। आगे है लुइगर होवेला, लुइगर किसको कहते हैं? तो ये आपके ऑप्शन हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, गुणवान आदमी को लुइगर कहते हैं। अच्छा अब आप लोग सोचिएगा
वाक्य शुद्धिकरण है, बीच में इस तरह के क्वेश्चंस क्यों डाला गया, ये सब तो बहुत ईजी है। ठीक है, बात ये है कि 100 नंबर का जो क्वेश्चन, 100 क्वेश्चंस जो होते हैं ना, उसमें 27 क्वेश्चन से लेके 30 क्वेश्चंस तक, इवन आप 25 से कहिए 30 क्वेश्चंस तक कोई भी बना सकता है। ठीक है, हर कोई बना सकता है। तो उस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। जैसे कि आप नागपुरी कुछ भी नहीं जानते हैं, जाइए अटकर मार के आइए, आपका 25 क्वेश्चन आप सही करके ही आइएगा। ठीक है, तो उसी तरह में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को बीच बीच में प्रैक्टिस करने के लिए रखना जरूरी हो जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। जतरा होवेला, जतरा क्या होता है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पजार को जतरा कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ताड़ होवेला, ताड़ किसको कहते हैं? ये सब शब्द है। ठीक है, आगे जो था वो वाक्य का शुद्धिकरण था। अब ये सब वर्ड है, वर्डिंग्स को आप लोग पकड़िए कि ताड़ किसको कहते हैं। तो जो ऊंचा वाला खेत होता है ना, उसको हम लोग ताड़ कहते हैं। एकदम सॉलिड चरखुट्टा खेत होता है, ठीक है, तो उसी को ताड़ कहते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। धरती आबा नाव रहे, धरती आबा किसका नाम था? देखिए, इस तरह का क्वेश्चंस को कहा जाता है अप्लाइड क्वेश्चन, अप्लाइड नागपुरी, अप्लाइड मैथमेटिक्स, अप्लाइड फिजिक्स। आप लोग सुने हैं ना? उसी तरह से इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, इस तरह का जो क्वेश्चंस है वो अप्लाइड नागपुरी की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, कैसे और क्यों? क्योंकि धरती आबा ये क्या हो गया? झारखंड हिस्ट्री का हो गया कि किसको कहते हैं धरती आबा। ठीक है, अब नाम रहे, देखिए नाम था, रहे, ठीक है, था को क्या बोलेंगे? रहे। ठीक है, तो धरती आबा नाम रहे, केकर नाम रहे? तो ये आपके ऑप्शन है बिरसा भगवान, जयपाल सिंह, भिखारी शेख या फिर सीपी गवर्नमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, भगवान बिरसा को धरती आबा कहते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नागपुरी मुहावरा तरवा कर लहर कपार में चढ़े कर अर्थ होवेला है के क्या है? क्या अर्थ होता है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रोधित होना। ठीक है, उसी को बोलते हैं तरवा कर लहर कपार में चढ़े। तरवा का मतलब पैर का जो निचला हिस्सा होता है, तलुआ, तलुआ उसको कहते हैं, पैर का तालू, तरवा। ठीक है, उसकी गर्मी जो है वह कपार में, माथा में, सर में चढ़ गया, तो उसको कहते हैं क्रोधित हो जाना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंधरा कर लौरी मुहावरा कर अर्थ है के क्या अर्थ होगा? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एकमात्र सहारा। ठीक है, अंधरा कर लौरी, लौरी का मतलब क्या होता है? डंडा, डंडा को हम लोग लौरी कहते हैं। तो अंधा आदमी का एकमात्र सहारा क्या है? उसका डंडा है। तो एकमात्र सहारा के लिए बोला जाता है अंधरा कर लौरी। ठीक है, तो दोस्तों ये है वाक्य शुद्धिकरण और नागपुरी के वर्ड्स का एमसीक्यूज। इस तरह के प्रश्नों का संग्रह आपको अभी चैनल के माध्यम से कराया जाएगा और जितने भी डाउट्स हैं उसको भी क्लियर कराया जाएगा। आप लोगों को जो भी डाउट्स होता है वो बिल्कुल बेहिचक होकर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। कोशिश किया जाता है उसी तरह के डाउट्स पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दिया जा सके, ताकि आप चाहे जेपीएससी की तैयारी कर रहे हो या जेएसएससी की तैयारी कर रहे हो या कोई भी तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपका कॉन्सेप्ट नागपुरी का ज़्यादा अच्छा हो और आप औरों से ज़्यादा अच्छा नंबर लेके आएँ। बस चैनल का एकमात्र मोटो यही है कि जो भी आप इस चैनल पे आए हैं, आप लोगों का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होना चाहिए और आप लोगों को नागपुरी में बहुत ही अच्छा मार्क्स आना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों ये है वीडियो का अंत। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता है, बुरा लगता है या फिर कोई भी सजेशंस, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर से कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इससे लगता है कि वीडियो और बनाने हैं इस तरह के। ठीक है, तो आज का वीडियो अब यहीं पर समाप्त करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।